ट्रांसफार्मर के दो ये शॉर्ट क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। पहले में व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, नेम इट्स कंपोनेंट्स एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। ये 2011 में आया था, 2011 में। तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन कल भी हमने लिखी थी। व्हाट से जब भी कोई क्वेश्चन शुरू होता है आपने क्या देनी होती है, डेफिनेशन। अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स यानी आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एसी वोल्टेज। कंपोनेंट से मुराद है इसकी कंस्ट्रक्शन। वो कह रहे हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या है या इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, दोनों में हम ये लिखेंगे। ठीक है, तीन मेन कंपोनेंट्स है। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट। प्राइमरी कॉइल, ठीक है, कल भी हमने देखा था। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर टू विच इनपुट एसी वोल्टेज इज अप्लाइड। एसी के आगे वोल्टेज। देखिए इंसुलेटेड से क्या मुराद होती है, मैंने बताया था हम करते क्या हैं, इसके टर्न्स बनाते हैं ना, इसको लपेटते हैं। जैसे धागा होता है ना, धागे को आप नलकी पे धागा चढ़ा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप तार चढ़ाते हैं किसके ऊपर, कोर के ऊपर। तो वो टर्न्स तो एक दूसरे से मिल जाते हैं। टर्न्स क्या होते हैं, एक दूसरे से, उनके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाते हैं, यानी एक ऐसा मटेरियल चढ़ाते हैं कि वो एक दूसरे से आइसोलेट रहें, करंट उनका एक दूसरे से मिलने ना पाए। इसको क्या कहते हैं, इंसुलेटेड। इसको क्या कहते हैं, इंसुलेटेड। हमने पढ़ा था ना चैप्टर 11 में इंसुलेटर, बल्कि 13 में इंसुलेटर। इंसुलेटर मटेरियल चढ़ा होता है, मैंने एक टर्न चढ़ाया और दूसरा टर्न चढ़ाया, वो दोनों भले जुड़े हुए हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे से शॉर्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से क्या है, अलग अलग। इसमें अलग करंट फ्लो है, इसमें अलग करंट फ्लो। इसका मतलब होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर। आप कभी देखें आपको मिलती है, बहुत शाइनी सी होती है कॉपर वायर, खासकर ये जो हम चढ़ा रहे होते हैं नॉर्मली, ये भी इंसुलेटेड होती है। जो हम घरों में तार इस्तेमाल करते हैं उसको आप छील के देखिए, वो आमतौर पर इंसुलेटेड नहीं होती। वो जो इंसुलेटेड होती है उसको ऊपर से छीलते हैं, अगर आप कभी काम करने वालों को देखें, ताकि उसको कनेक्ट करना हो, पहले उसकी इंसुलेशन हटाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, कहीं पर कनेक्ट करते हैं, वरना तो कनेक्शन नहीं बनेगा। कॉपर उस इंसुलेशन के अंदर होता है। हमें लग रहा होता है कि कॉपर ही है, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर हल्की सी क्या चढ़ी हुई होती है, इंसुलेशन। तो इंसुलेशन का मेन मकसद क्या है कि ये टर्न्स एक दूसरे से अलग रहें। वैसे तो पास पास है लेकिन एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली क्या रहें, वरना तो शॉर्ट हो जाएंगे ना, शॉर्ट समझते हैं, वरना तो सब अलग अलग कॉइल के तौर पे ट्रीट नहीं होंगे, सब एक ही टर्न के तौर पे क्या हो जाएंगे, ट्रीट हो जाएंगे। तो अगर आपने उनको अलग अलग ट्रीट करना है, आपने उनको इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से क्या करना है, इंसुलेट करना है। तो इसलिए ये इंसुलेटेड का वर्ड यूज होता है बाहर। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सिर्फ कॉपर वायर भी लिख देते होंगे तो क्या पता एग्जामिनर इतनी जल्दी में हो तो इसको देख ना पाए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है, इंसुलेटेड वर्ड की लिखना जरूरी है। और इसको हम एसी सप्लाई करते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी, कल हमने देखा था। सेकेंडरी भी वही होती है, कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर फ्रॉम विच आउटपुट एसी इज ऑब्टेन्ड। एक साइड से वोल्टेज दिया, दूसरी साइड से वोल्टेज ले लिया, कल जो हमने डायग्राम बनाई थी। तो जहां हम एसी दे रहे हैं वो इनपुट है या प्राइमरी साइड है, जहां से हम ले रहे हैं वो आउटपुट है या सेकेंडरी साइड है। सॉफ्ट आयरन कोर, ये कल जो बनाई थी डायग्राम, यार जल्दी से अगर दोबारा बना लें, ये कोर थी ना हमारी, ठीक। चलो भाई लाइट भी चली गई, वो खिड़की खोल दो यार थोड़ी। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ये कोर के ऊपर भी लेमिनेशन चढ़ी होती है, ठीक है, ताकि कोर के साथ भी जो है ना ये कॉपर वायर जो है ये है टच ना होने पाए। सॉफ्ट लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन, और लेमिनेटेड से बेसिकली एक मुराद और भी होती है, ये बारीक बारीक शीटें होती हैं, उनको जोड़ा जाता है। ये एक शीट नहीं होती, ये क्या होती है, जैसे ये स्केल है ना, इसके अंदर बहुत सारी बारीक बारीक क्या होंगी, शीटें होंगी, और ये शीटें भी आपस में एक दूसरे से क्या होंगी, इंसुलेट होंगी। इसको कहते हैं लेमिनेटेड। इसको क्या कहते हैं, अगेन क्यों करते हैं ऐसा, लॉसेस को कम करने के लिए।
ट्रांसफार्मर में इसके जो लॉसेज है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लेमिनेटेड कोर से क्या मुराद है कि कोर जो है सिंगल नहीं होती, कोर बहुत सारी बारीक बारीक क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं। उन पट्टियों को जोड़ के एक मोटी पट्टी बना देते हैं, उससे फिर कॉइल को क्या करते हैं, लपेटते हैं। अब अगेन यही मसला हुआ, इनको तोड़ा क्यों है अलग अलग हिस्सों में, लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। तो हमने ये मेक श्योर करना है कि ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रहे, इनका करंट अगर इनमें कहीं से आ जाता है तो एक दूसरे से अलग हो, एक का करंट दूसरे के पास जाने ना पाए। तो उसके लिए क्या किया हुआ है, इन आयरन कोर की जो लेमिनेशंस हैं, जो पत्रियां हैं, उनको भी क्या किया हुआ है, एक दूसरे से अलग किया हुआ है। ठीक है, इज यूज टू वाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हम एक साइड में क्या करते हैं, प्राइमरी तार लपेट देते हैं, वाइंड का मतलब होता है लपेटना। दूसरी साइड में क्या करते हैं, सेकेंडरी लपेट देते हैं। एक तो काम ये हुआ कोर का, प्राइमरी और सेकेंडरी को ये क्या कर रही है, हमें लपेटने के काम आ रही है। मैंने कहा था एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ा दें, कोर यूं हो सिलेंड्रिकल, पहले इसके ऊपर प्राइमरी चढ़ा दें, प्राइमरी खत्म हो गई, फिर इसी के ऊपर क्या चढ़ा दें, सेकेंडरी। अब अगेन प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी चढ़ाएंगे, लेकिन दोनों अलग होंगी, क्योंकि प्राइमरी भी इंसुलेटेड कॉपर वायर की है, सेकेंडरी भी, तो सेकेंडरी अलग रहेगी, प्राइमरी अलग रहेगी। तो इस तरह भी बन सकता है ट्रांसफार्मर। तो कोर के दो काम है, पहला काम क्या है, उसके ऊपर आप लपेट लें प्राइमरी को भी, और दूसरा काम क्या है, कल भी हमने देखा था कि जो प्राइमरी का फ्लक्स है वो तकरीबन सारे का सारा सेकेंडरी को भी मिल जाए। तो ये आगे लिखा हुआ है, इट इंश्योर्स दैट द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज ऑल्सो लिंक टू सेकेंडरी बाय मिनिमाइजिंग फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज से मुराद क्या है, कुछ फ्लक्स अगर इससे बाहर निकल जाएगा कोर से, वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स लीकेज। टायर से हवा खारिज होना शुरू हो जाती है तो क्या कहते हैं, लीकेज हो गया। या पानी के पाइप से पानी निकलना, तो कहते हैं यार लीकेज है, लीक हो रहा है, हम तो लीक कहते हैं, प्रॉपर इंग्लिश का वर्ड क्या है, लीकेज। ठीक है, या अल्लाह, लीकेज। ठीक है, तो वर्किंग क्या थी, ये कल जो हमने वर्किंग लिखी थी वही आप यहाँ लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया सबको। तो तीन चीजें दोबारा, प्राइमरी कॉइल, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की, जहां पे आप एसी वोल्टेज क्या करेंगे, देंगे। दूसरी सेकेंडरी कॉइल, वो भी इंसुलेटेड कॉपर वायर की, जहां से आप अपना वोल्टेज लेंगे। ठीक है, और तीसरा कोर, जिसके ऊपर आप प्राइमरी और सेकेंडरी को लपेटेंगे भी, और वो कोर ये भी मेक श्योर करेगी कि जो प्राइमरी का फ्लक्स है वो सेकेंडरी तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। ये सारी डिवाइसेस जो हैं, आप ऐसे गूगल पे लिख लें तो आ जाएगा। ट्रांसफार्मर मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं, छोटा ट्रांसफार्मर टीवी, पुराने टीवियों वगैरह में लगा होता है, एडाप्टर खोल के देखिए, क्या पता इसमें भी लगाओ। सही है, अच्छा ये हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन। एक ये सवाल हो रहा था, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, व्हाई इज सॉफ्ट आयरन कोर यूज। तो देखिए ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, ये लिखा हुआ। प्रिंसिपल क्या है इसका, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फ्लक्स चेंज प्राइमरी का हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी में, ये क्या थी, म्यूचुअल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल नई चीज है, बाकी स्टेप अप और स्टेप डाउन भी हमने कल देखा था, और सॉफ्ट आयरन कोर ये देख लिया। तो चार चीजें, पहले आप ट्रांसफार्मर की हेडिंग लगाएंगे, डेफिनेशन लिख देंगे। सेकंड नंबर पे प्रिंसिपल की हेडिंग लगाएंगे, ये आ जाएगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन की हेडिंग लगाएंगे, वो लिख देंगे उनकी डेफिनेशन। और सॉफ्ट आयरन कोर की हेडिंग लगाएंगे, ये लिख देंगे। हर एक का एक एक नंबर है, इसलिए 4 नंबर का सवाल है, छोटे छोटे है ना। ट्रांसफार्मर यार पूरी जगह मेरे पास कम थी इसलिए मैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है। ट्रांसफार्मर शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसफार्मर को लिखने की, TXFR, ठीक है। इसकी बुक में जो 2 इसके टॉपिक और थ्योरी के, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो मैं वैसे तो 2003 से मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह। तो 2003 में जब 5 ईयर आया था तो उसमें 98 का भी पेपर था। तो 98 से लेकर अब ये 2020 हो गई है। मुझे नहीं याद पड़ता कि वो जो 2 टॉपिक मैंने नहीं पढ़े वो एग्ज़ाम में आए, वो एग्ज़ाम में आए हों। एक इसके यूजेस क्या हैं ट्रांसफार्मर के, और इसमें लॉसेस किस किस टाइप के होते हैं। लेकिन हम फिर भी पढ़ लेंगे क्योंकि ये सिलेबस क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है।
खुदा न खास्ता वो आ जाए और ये ना आए। तो एक आधा लेक्चर लग जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसके न्यूमेरिकल भी देखिए।